जमीन पे उनके पास चंद स्लिप्स के अलावा डेवलपर की कोई चीज मौजूद, प्लाट को नंबर भी नहीं लगा, बैलेट ही नहीं हुआ, फाइल यानी कि चंद कागज के टुकड़े यहाँ रखे हुए हैं। खरबों रुपए में कहूंगा इस वक्त पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट में हवा के एक गुब्बारे में भरे हुए। फैसल टाउन 2 को भी देखें तो वो शायद से काफी दूर है। 70,000 रुपए कनाल आपको जमीन मिल जाएगी। 14 से 15 लाख रुपए में आप 20 कनाल जमीन ले लेते हैं। आपको पता है कम अज कम आपको 90 से 95 मन गंदम सीजन में मिल जाती है। आपकी जमीन की वैल्यू बढ़ जाएगी। सस्ती जमीनें खरीदें, बड़े पैमाने पे जमीनें खरीदें। 20 कनाल जमीन 10 लाख की है और 20 कनाल जमीन आपकी 20 लाख रुपए की है। ना आपने फाइल खरीदनी है, ना आपने बेल्टिंग के लिए नंबर लगवाना है, ये आपकी जमीन आपको देगी फायदा। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोजाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। साल 2023 में आखिर हम रियल स्टेट में पैसा कहाँ से कमाएंगे? जाहिर है सारे लोग करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 से 15 लाख 20 लाख रुपया रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और 2 से 3 साल उस पैसे को लगाते हैं और उसके बाद वो उस पैसे को 50-60 लाख रुपया करोड़ रुपया बना के अपना घर खरीदते हैं। ऐसे लोगों के लिए साल 2023 में कोई गैप है या फिर मार्केट में किसी किस्म का कोई गैप नहीं मिल रहा? इस बारे में आज हम बात करेंगे। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो छोटा इन्वेस्टर है उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर करें और साथ साथ आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे कमेंट्स दें फीडबैक के लिए और वीडियो को लाइक भी करें। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि साल 2023 में छोटे इन्वेस्टर को या एंड यूजर का ये छोटी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने वाले को कोई गैप मिलेगा? आपके पास अगर 5 लाख 10 लाख रुपया है तो क्या आपको भी कोई गैप मिलेगा? और क्या गारंटी है? बेसिक चीज है कि आपके पास गारंटी क्या है कि वो गैप जो आपको मिल रहा है वो वाकई में आपको कोई प्रॉफिट देगा। सो इस हवाले से आज मैं बात करना चाहता हूं और अगर रियल स्टेट मार्केट की बात 2022 अप्रैल से लेके दिसंबर तक की देखें तो वाकई में ऐसे छोटे इन्वेस्टर के लिए हमें बिल्कुल कोई भी गैप नहीं मिला। और उसकी बुनियादी वजह क्या थी? वो ये थी कि जो छोटा इन्वेस्टर है हमेशा 2 लाख 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपया डाउन पेमेंट जमा करवाता है और उसके बाद हमेशा से किस्तें देता है, आहिस्ता आहिस्ता करके किस्तें देता है और साल 1.5 साल 2 साल किस्तें देता रहता है। उसके बाद प्लॉट को जब नंबर लगता है, बेल्ट होता है प्लॉट, उसके ऊपर प्रॉफिट आता है तो वो उसे सेल आउट करके 8-10 लाख रुपया प्रॉफिट जेब में डालता है और फिर वो अगले उसकी तरफ जाता है, अगले प्रोजेक्ट की तरफ। लेकिन साल 2022 में अप्रैल के बाद हमने देखा कि एकदम रियल स्टेट का जो मार्केट थी, ये जो बुकिंग वाली साइट थी नई सोसाइटियों की, ये एकदम से क्रैश हुई और 68% तक क्रैश हो गई। अप्रैल के बाद हमने देखा मार्केट के अंदर डिमांड बिल्कुल ज़ीरो है और अगर हम देखें कि सप्लाई तो हर सोसाइटी की, चाहे वो ग्रैंड ब्रांड है, सब की सब सोसाइटीज़ की सप्लाई एक्स्ट्रा है, डिमांड ज़ीरो है और डेवलपर के पास कैश भी ज़ीरो है। सो ऐसे में वो इन्वेस्टर जो छोटा इन्वेस्टर था वो फंस के रह गया, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर जो सोसाइटी का होता है उसके पास बड़ा माल पड़ा होता है और वो बड़ी क्वांटिटी में उनके पास माल पड़ा होता है और वो जिस वक्त रियल स्टेट मार्केट में एकदम से क्रैश आता है तो वो बड़ा इन्वेस्टर जो आपने माल को सस्ता रिलीज करता है और छोटा इन्वेस्टर फौरी तौर पे लेता है और वो हमेशा से फंस जाता है। और 2022 अप्रैल के बाद ऐसे ही छोटा इन्वेस्टर पाकिस्तान में फंस के रह गया है। सो अब लोग जरूर मार्केट में उनके पास पैसा मौजूद है, 5 लाख 7 लाख 10 लाख 12 लाख 15 लाख, लेकिन कोई चीज लेने की पोजीशन में इसलिए नहीं है कि उनकी फील्ड जो है उन्होंने ऑलरेडी पहले जो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। वहां अगर उनसे कहें कि जी अभी आप के पास प्लाट मौजूद है तो वो कहते हैं जी नहीं, प्लाट को नंबर भी नहीं लगा, बैलेट ही नहीं हुआ
और अगर हम उन्हें कहें जी घर, तो वो कहते हैं उन प्रोजेक्ट के अंदर 10 सालों बाद, 15 सालों बाद, 20 सालों के बाद घर बनता है। लिहाजा उन्होंने एक फाइल यानी कि चंद कागज के टुकड़े यहाँ रखे हुए हैं और इस छोटे इन्वेस्टर का अरबों रुपए इस वक्त, बल्कि खरबों रुपए मैं कहूँगा, इस वक्त पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में हवा के एक गुब्बारे में भरे हुए हैं। जमीन पे उनके पास चंद स्लिप्स के अलावा डेवलपर की कोई चीज मौजूद नहीं है। अब वक्त आ गया है कि जिस वक्त रियल स्टेट में इन्फ्लेशन है और पाकिस्तान में ही इन्फ्लेशन है, रियल स्टेट की बात तो नहीं करूंगा, पाकिस्तान में ही इन्फ्लेशन है और रियल स्टेट डाउन आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में जो छोटा इन्वेस्टर है उसने शहर से 95-90 किलोमीटर दूर चला जाना है। आप ऑलरेडी भी जिस वक्त सोसाइटीज के अंदर कर रहे होते हैं, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो जहां आपको फाइल मिलती है जिसकी बुकिंग करते हैं, तो वो शहर से 60-70 किलोमीटर दूर होती है, बाजू का 80 किलोमीटर दूर होती है। अब फॉरेस्ट टाउन जैसे या रूडन एनक्लेव को देख लें, या किंगडम वैली हो गई, या ब्लूवर्ड सिटी हो गई, इन प्रोजेक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो ये शहर से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर है। और अगर आप फैसल टाउन 2 को भी देखें तो वो शहर से काफ़ी दूर है, उससे भी आबाद होने में टाइम लगेगा, कैपिटल स्मार्ट सिटी को भी आबाद में होने में टाइम लगेगा। अब जाहिर है आपने वाई को थोड़ा सा बढ़ाना है, जहां आप शहर से 70 किलोमीटर दूर 5 मरला की फाइल लेके जेब में रख के 4 साल 5 साल उसकी किस्तें देते थे और बाजू का 2 साल किस्तें दे के उसे नंबर लगा के सेल आउट करते थे। अब आपने वहां से 30 किलोमीटर आगे चला जाना है, शहर से तकरीबन 90-95 किलोमीटर के फासले पर आपने जाके खुली जमीन खरीदनी है। और खुली जमीन जो खरीदनी है शहर से, जब आप 90-95 किलोमीटर के फासले पर चले जाएंगे, तो एक बात याद रखें कि आपको जमीन उस वक्त डाउन रेट्स पे मिलेगी। 50,000 रुपए कनाल, 55,000 रुपए कनाल, 60,000 रुपए कनाल, 70,000 रुपए कनाल। मैं लाख की बात नहीं कर रहा, मैं 1,000 रुपए के कनाल की, मतलब 70,000 रुपए कनाल आपको जमीन मिल जाएगी। और अगर आप 20 कनाल 30 कनाल का टोटा यानी कि 14 से 15 लाख रुपए में आप 20 कनाल जमीन ले लेते हैं, या आप 20 लाख रुपए में 20 कनाल जमीन ले लेते हैं, तो आप अपनी जमीन को लें और उस जमीन के ऊपर फौरी तौर पे आप ट्रैक्टर चलाएं और थोड़ा सा उसे प्लान करें। सबसे पहले उसका रजिस्ट्री इंतकाल करवाएं अपने नाम के ऊपर। उसके बाद वो बंजर पड़ी हुई जमीन जो आपको सस्ती मिलेगी, वो उसमें बिल्कुल आबपाशी नहीं हो रही होगी, उसके ऊपर आप ट्रैक्टर चलाएं, उसे सीधा करें। सीधा करके उसके बाद उस जमीन के ऊपर बाकायदा फसल बोना आप स्टार्ट कर लें। ये आपका 20 कनाल का एक फार्म हाउस बन जाएगा। और 20 कनाल के फार्म हाउस पे आपको पता है कम अज कम आपको 90 से 95 मन गंदम सीजन में मिल जाती है। यानी कि एक तो आपकी साल अपने साल की गंदम अलहदा, फिर मजीद आप साल की गंदम आप सेल आउट भी कर सकते हैं। और जब आप अपनी ज़मीन पे आप पाशी स्टार्ट करेंगे तो उसका पता है फ़ायदा क्या होगा, आपकी ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी कि मैं ऐसे इलाकों में ज़रूर गया हूँ कि जहाँ ज़मीन 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार कनाल है, और मैं ऐसे इलाकों को जानता भी हूँ। वो बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, उसी से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पीछे आए तो ज़मीन 10 से 15 लाख रुपए कनाल होती है। लेकिन उस ज़मीन के ऊपर बाकायदा गंदम या कोई फसल लगी होती है या कोई सब्जी लगी होती है। तो उसकी वजह क्या है कि वो आबपाशी वाली ज़मीन है और बाकायदा वो काश्तकारी वाली ज़मीन है, वहाँ पे काश्त होती है। तो काश्त होने के साथ ही ज़मीन का रेट बढ़ जाता है। इसलिए आप शहरों से थोड़े मुज़फ़्फ़रात पे चले जाएं, सस्ती ज़मीनें खरीदें, बड़े पैमाने पे ज़मीनें खरीदें। एक सबसे पहले आप बार बार एक बात सुन रहे हैं कि जी पाकिस्तान में किल्लत आ रही है और खुराक की किल्लत आ रही है। मेरे ख्याल में अगर आपके अपने 10-10, 20-20, 30-30 कनाल के टोटे होंगे तो खुराक की किल्लत अगले 2-3 सालों में आपको बिल्कुल दरपेश नहीं आएगी। और दूसरी बात, आप सिर्फ 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपए कनाल लेके 10 कनाल की जमीन, अगर यानी कि 14 से 15 लाख या 20 लाख रुपए की आप 20 कनाल जमीन लेके छोड़ लेते हैं। अगर 70 हज़ार रुपए कनाल है, 10 कनाल जमीन आपकी 7 लाख की है। अगर 80 हज़ार रुपए की कनाल है तो 10 लाख जमीन आपकी मतलब 8 लाख रुपए की है। और अगर लाख रुपए कनाल है तो आपकी 10 कनाल जमीन 10 लाख की है और 20 कनाल जमीन आपकी 20 लाख रुपए की है। सो आप ये 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके सिर्फ 2 से 3 साल उसके ऊपर क्या करेंगे कि आप काश्तकारी करेंगे। काश्तकारी करने के बाद 2 से 3 साल आप ये मजा लें और वहां से आप अपना अनाज खाएं, वहां से आप अपनी सब्जी फल खाएं। और उसके बाद आपने इन 2 से 3 सालों में क्या करना है, उसके अंदर एक तो काश्तकारी करनी है,
दूसरा आपने क्या करना है कि वहां पे दरख्त लगाने, और तीसरा आपने अपनी जमीन को बाड़ लगा के एक कमरा बना देना है। ये आपका बन गया फार्म हाउस। और 3 सालों के बाद वही जमीन जो आपने ली होगी, मतलब 70,000, 80,000, लाख रुपए कनाल, वही 4 से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए कनाल जमीन बिक रही होगी। सो ये इन्फ्लेशन में जो आप फाइलें खरीदते हैं, जितनी आप डाउन पेमेंट देते हैं और जितना आप वेट करते हैं और किस्तें देते हैं, आपने कुछ भी नहीं करना। ना आपने फाइल खरीदनी है, ना आपने बेल्टिंग के लिए नंबर लगवाना है, ना आपने किस्त देनी है, कुछ भी नहीं करना। वेरी सिंपल। आपने एक काम करना है सिंपल, कि जमीन खरीदनी है, कब्जा लेना है, और अपना 15 से 20 दिन, महीना आपने वहां पे फीके कर लेने हैं, उसे प्लान करके उसके ऊपर फिर बुआई स्टार्ट कर देनी है। और बाकायदा से ये आपका एक फार्म हाउस भी हो जाएगा, आपके बच्चे भी वहां जाएंगे, आपको खुद भी एक फ्रेश एयर, हर हफ्ते वीकली वहां पे जाएंगे, और फिर साल का अनाज भी आपको वहां से मिलेगा। ये आपकी जमीन आपको देगी फायदा। ये गैप आप 2023 में जरूर तलाश कीजिएगा। और इसके लिए लाजमी नहीं है कि वहां पे बिजली हो, वहां पे पानी हो, वहां पे घर हो। आप वीराने में चले जाए, शहर से दूर चले जाएं, सस्ती जमीन खरीद ले, क्योंकि आप 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 3 से 4 साल बाद आपने उसी जमीन को सेल आउट करना है, करके अपना दुगना पैसा भी लेना है, और 3 से 4 साल आप अनाज भी घर का खाएंगे। सो आपको डबल रिटर्न हो जाएगा। ये था वो गैप जो छोटे इन्वेस्टर के लिए मैं लेके आया था। जरूर आपने इस पे वर्कआउट करना है, और अगर कोई बंदा ये चाहता है कि वर्कआउट के बाद वो ये काम करना चाहता है और ये जमीन लेना चाहता है, लेकिन उसे जमीन का इल्म नहीं है, तो जरूर हमारी हेल्पलाइन पर रब्ता करें। आपको हमारी मार्केटिंग टीम जरूर गाइड करेगी और ऐसे प्रोजेक्ट निकाल के देगी। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाजत दीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात करते, तब तक खुदा हाफिज।